हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में हिंदी पढ़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो कल हिंदी का पार्ट पढ़ चुके थे वर्ण विचार का। आज बात करते हैं पार्ट सेकंड की। यानी कल बात करे थे अपन ध्वनि की बात करे थे, वर्ण की बात करे थे, शब्द की बात करे थे, वाक्य की बात करे थे, मात्रा की बात करे थे, वर्णमाला की बात करे थे। देखो, सबसे पहला शब्द कल अपन पढ़े थे, इसमें वो पहला शब्द था आपका ध्वनि, एक शब्द था आपका वर्ण, एक होता है वर्णमाला, एक क्या होता है आपका वर्णमाला। ठीक है। इसके बाद आपका शब्द आता है, इसके बाद आपका आता है वाक्य, एक शब्द आता है आपका मात्रा। देखो, ध्वनि किसे कहते हैं? तो मुंह से निकले हुए जो वाक चिन्ह होते हैं, बोलने वाले चिन्ह होते हैं, उसको ध्वनि कहते हैं। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है? ध्वनि होती है। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। इसके बाद बात करें थे वर्णमाला, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है, उस समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। भैया, हिंदी में मात्राओं की संख्या पूछे तो 10 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन ए की मात्रा नहीं लगती है। उसके अलावा आपकी आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, री की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, यानी 11 स्वर होते हैं, उनमें से 10 स्वरों की मात्रा लगती है, ए की मात्रा नहीं लगती है। इसलिए मात्राओं की संख्या पूछे तो आपको याद रखना है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इसके बाद बात करें थे शब्द, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और भाषा की अर्थ के आधार पर या भाषा की सार्थक इकाई पूछे तो वो भी क्या होता है? आपका शब्द होता है। लेकिन अगर भाषा की अगर पूर्ण इकाई पूछे तो वो आपकी क्या होती है? वाक्य होता है। अब बात करते हैं आज की वर्ण के प्रकारों की बात करते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा कौन सा होता है? आपका व्यंजन होता है। देखो, स्वर की परिभाषा क्या होती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यानी कहने का मतलब है वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। तो स्वर किसे कहते हैं? कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है स्वरों की सहायता से। यानी कहने का मतलब है व्यंजन का अपन उच्चारण नहीं कर सकते किसके बिना? स्वर के बिना। तो कहने का मतलब ये होगा कि स्वरों का उच्चारण तो कैसे किया जाता है? स्वतंत्र रूप से किया जाता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? स्वरों की सहायता से किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी में देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 11 होती है। यानी हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन सी लिपि के अनुसार? देवनागरी लिपि के अनुसार। क्योंकि अपनी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। लिखने का ढंग और तरीका है, उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि किसको माना गया है? देवनागरी लिपि को माना गया है। अब स्वरों की संख्या 11 है। इन 11 स्वरों के अलावा अपने हिंदी में एक स्वर और होता है, ओ स्वर। इस ओ स्वर को हिंदी भाषा में आगत और गरिष्ठ स्वर कहते हैं। भैया, इसी स्वर को विदेशी स्वर भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि हिंदी में विदेशी स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में विदेशी स्वर 1 होता है, लेकिन स्वरों की संख्या 11 होती है। अब एक विदेशी स्वर कौन सा होता है? ओ स्वर। क्योंकि इस स्वर का प्रयोग है, इसे आगत ग्रहित या विदेशी स्वर कहते हैं, क्योंकि इस स्वर का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। जैसे अपन लिखते हैं ऑफिस, अपन लिखते हैं कॉलेज, अपन लिखते हैं नॉलेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल। इन शब्दों में अपन ओ स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ओ स्वर का प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।